कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 रत्नावली श्रृंखला श्लोक संख्या हम शुरू कर रहे हैं आज 49 से 49वां। उसमें मुख्य जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है उसको समझते हुए फिर से हम मुख्य श्लोकों की तरफ आगे बढ़ेंगे। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्यं संसिद्धिं परमां नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त हैं एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हमने देखा कि व्यक्ति को अपना जो वृत्तिपूर्वक कर्म है उसको करना चाहिए, वह वृत्तिपूर्वक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, किसी और के कार्य को नहीं स्वीकारना चाहिए, अपने कार्य को करना चाहिए। और फिर हमने देखा कि कोई भी कार्य जो है इस जगत में उसमें कुछ न कुछ दोष तो रहता है, जिस प्रकार से अग्नि जो है धुएं से आवृत रहती है। तो भले कुछ भी दोष हो, कैसा भी हो, काम सही तरीके से पूरा सही तरीके से न कर पाए, लेकिन जो अपना वृत्ति पूर्वक कर्म है उसको करना चाहिए। उसी में अब आगे भगवान उत्तर दे रहे हैं, बता रहे हैं संन्यास और जो त्याग की बात कही थी, तो संन्यास के बारे में समझते हुए भगवान कह रहे हैं कि जो आत्म संयमी तथा अनासक्त हैं, तो दोनों ही बहुत बड़े गुण हैं ये अपने आप में। आप अगर इसके ऊपर विचार करें, आत्म संयमी अर्थात क्या वो नीरज गुप्ता माता जी? आत्म संयमी नीरज गुप्ता मतलब माता जी, अपने प्रभु जी मैं बताऊं नीरज गुप्ता अपने माता जी ऊपर। बताएं। अरे आत्म संयम प्रभु जी यानी कि आत्मा पर मतलब विश्वास रखना, संयम रखना, आत्म संयम। आत्मा के ऊपर संयम रखना, ऐसा? मतलब किसी बात को लेके विश्वास, मतलब अपने उस बात पे विश्वास रखना, आत्म संयम मतलब अपने ऊपर निर्भर ना रहना। मतलब मेरे समझाना नहीं आ रहा प्रभु जी मुझे। अब मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए और अच्छे से सुनिए। हाँ प्रभु जी बताइए। आत्म संयम से अर्थ है अपने आप पर संयम, और अभी अपने आप का अर्थ है ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रिया। यहाँ आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यहाँ विश्वास से कोई संबंध नहीं है। यहाँ संयम अर्थात नियंत्रण, कंट्रोल। तो अपनी इंद्रिया, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने शरीर पर नियंत्रण, उसको बोलते हैं आत्म संयम। तो जो आत्म संयमी, तो हमें बताया जा रहा है कि जो आत्म संयमी है तथा अनासक्त हैं, तो जिन्होंने अपने मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर, विचारों पे नियंत्रण कर रखा है। खास करके अगर हम बात करें तो 6 वेगों पर, 6 वेगों की चर्चा हम करते हैं। जो उपदेशामृत है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या क्या है उसमें 6 वेग? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वाम अपीमाम पृथ्वीं शिष्यात्। 6 प्रकार के वेग हैं। कहाँ कहाँ का वेग है तो बताया जा रहा है।
वाचो वेगम, वाणी का वेग, मनसः वेगम, मन में विचारों का वेग, क्रोध वेगम, गुस्सा, क्रोध का वेग कंट्रोल नहीं होता है, जिह्वा वेगम, स्वाद लेने का वेग, उदर वेगम, पेट, मुझे और खाना है और खाना है और खाना है, वाचो वेगम, मनसः, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, जननेन्द्रिय का वेग। तो ये वेग जो हैं ये बहुत पावरफुल वेग हैं। तो जिन्होंने इन वेगों पर नियंत्रण कर रखा है वो आत्मसंयमी व्यक्ति हैं और अनासक्त हैं। आसक्त होना हुआ अपने शरीर से संबंधित वस्तुएं, शरीर से संबंधित और शरीर जो रिश्तेदार हैं उनसे आसक्ति है, पर वो अनासक्त है और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी है यहां पर, समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता। समझ में आ रहा है आपको? जैसे एक भोग हो गया कि क्रिकेट मैच देखना है, एक भोग हो गया मूवी देखना है, एक भोग हो गया शादी में जाना है, अलग अलग प्रकार का खाना खाना है, नए नए कपड़े पहनने, बड़ी गाड़ी लेके आनी है, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनने, अच्छा दिखना है, अच्छे बाल होने, अच्छा सुंदर चेहरा होना है। ये सब क्या है? समस्त भौतिक भोग है, उनकी परवाह ही नहीं करता। वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो ऑलरेडी उस व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? सन्यासी। और उसको कर्म फल की भी कुछ इच्छा नहीं है और वो कर्म फल को भी क्या कर चुका है? कर्म फल से भी अपने आप को मुक्त कर चुका है। तो ये बहुत ही सुंदर अवस्था बताई है। अब देखिए तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे सच्चा सन्यासी। सच्चे सन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। कार्य का फल किसका है? भगवान का। चूंकि वह परमेश्वर का अंश है अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। कर्म का फल, जो भी कर्म का फल है, हम सब लोगों को धीरे धीरे ना ऊपर उठना है। जैसे मान लीजिए मैं अभी एक क्लास ले रहा हूं, इस क्लास का फल क्या हो सकता है? ये कथा कर रहा हूं, इसका क्या फल हो सकता है? बोलो। ठीक कथा करोगे तो नाम होएगा प्रभु जी के। प्रभु जी अच्छी कथा करते हैं, वेद मिलेगा। कमला भटिया माता जी, भगवान के नाम का प्रचार। फल, ठीक है, चलो इसको इस तरह से लेते हैं कि भक्त बन गए कुछ लोग, ठीक है, नाम जप करने लग गए, गीता पढ़ने लग गए। अब मैं इस फल को खुद भोगता हूं। कैसे भोगता हूं? मैंने प्रचार किया, मैं अच्छा बोलता हूं, मेरी क्लास में डिवोटीज आते हैं। हाँ, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार से स्वयं फल भोगना। होना क्या चाहिए? कुछ भी फल आए, कैसा भी आए, उसको हमें प्रभुपाद जी को अर्पण कर देना है, भगवान कृष्ण को अर्पण कर देना है। लेकिन हम क्या करते हैं? मान लीजिए कि 100% फल आया है, अरे वाह, सब लोग बोल रहे हैं वाह 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 प्रभु जी प्रणाम, आपने क्या प्रचार किया, आपने कितना बढ़िया बताया, ये वो, उसमें कुछ एक दो पास कर देते हैं। ऑल ग्लोरी शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद आपकी कृपा से हुआ, प्रभुपाद जी आपका धन्यवाद, कृष्ण भगवान आपकी कृपा है। लेकिन उसके बाद हाँ हाँ ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा हो रहा है भगवान की कृपा से। बीच में क्या लेना शुरू कर दिया? कमीशन लेना शुरू कर दिया कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया है। तो हर किसी कर्म का फल होता है और उस कर्म के फल को हमें भगवान को अर्पण करना है। कर्म का फल मात्र पैसा ही नहीं है, ये समझिए आप। अलग अलग कर्म का अलग अलग फल है, उसको भगवान जी को हमें अर्पण करना है। चाहे वो श्रेय हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो उपलब्धियां हो, वो सब क्या है? अलग अलग प्रकार का फल है और वो फल को हमें भगवान को अर्पण करना है। तो ये सन्यासी का वास्तविक अर्थ बताते हुए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि वो भगवान का अंश है, तो उसको वो ये याद रहता है कि मुझे इस फल को भोगने का अधिकार नहीं है। चूंकि वो परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके
कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए, यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। अंडरलाइन कर लो इसको पूरे को, 4 लाइनों को। प्रभुपाद जी बोल रहे यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। तो अगर हम अपने कर्म के फल को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करेंगे, अलग अलग प्रकार से जो भी कर्म फल आया, उपलब्धियां है, नाम है, तो वो वास्तव में संन्यास कहलाएगा। आसक्ति नहीं है। हम सब लोग फंसे हुए हैं कर्म के फल के प्रति, हम क्या होते हैं? आसक्त। और उसमें क्या लेना चाहते हैं? एटलीस्ट क्या लेना चाहते हैं? इंटरेस्ट। मान लीजिए मैं अभी हरिनाम दास, एक माता जी ने मुझे हेल्प किया और उनकी वजह से एक वृंदावन में एक बढ़िया बड़े रिच व्यक्ति आकर के रुक रहे हैं, और मैं जो है माता जी को तो क्रेडिट दे ही नहीं रहा हूँ कि थैंक यू माता जी आप लेके आए उनको। अरे मेरी वजह से देखो वो आए हुए और वो रुके हुए और उनका इतना है और वो है, वो सब क्या है? कमीशन। पर धीरे धीरे ये आएगा, हमें सीखना होगा उसको धीरे धीरे। मैकेनिकल हम कितना समय तक चलेंगे कि बस ठीक है ओके नाम जप कर लिया, आरती अटेंड कर ली, हो गया। थोड़ा थोड़ा उसमें मन लगा करके उस कार्य को करना होगा। आज की बात है, हमारे कथा में पहले एक आते थे तृप्ति माता जी, मालूम है किसी को? तृप्ति माता जी, तृप्ति मिश्रा। तो उन्होंने कुछ भगवत गीता जयंती पर हिंदी में निबंध लिखा है, ऐसे लिखा है। तो वो कोई ऑस्ट्रेलिया में कुछ कंपटीशन होगा तो वहां पर उन्होंने वो ऐसे लिखा है और उसमें उनको 2nd प्राइज मिला है ऐसे लिखने पर। और ऐसे था कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भगवत गीता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब हो गया AI जो आजकल चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उनको 2nd प्राइज मिला। तो उन्होंने हमें वो धन्यवाद संदेश भेजा है कि प्रभु जी आपने हमें पढ़ाया और सब कुछ बताया, इसकी वजह से ये हम इतना अच्छा कर पाए और हमें 2nd प्राइज मिला है इसमें। तो हमने उनको सिंपल सा बोलने के लिए, लिखने के लिए, मजा तो ले लिया मैंने, अरे वाह हरिनाम दास वेरी नाइस, लिखने के लिए लिख के भेज दिया, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद जी की कृपा है। तो कहने का अर्थ है कि हमें जो भी कुछ भी इस प्रकार से फल आता है उस फल को भगवान को अर्पण करना है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। प्रभु जी हम तो सन्यासी नहीं है, हम तो घर पे रह के काम कर रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं। कर्म, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है, कर्म को करना है लेकिन किसमें? कृष्ण भावना में स्थित रहेगा। ये करने की बुद्धि देने वाले कृष्ण हैं, करने की शक्ति देने वाले भगवान कृष्ण हैं, करने का फल देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और मैं बीच में क्या बोलता हूं? भोगने वाला मैं हूं। गीता का ये अंतिम अध्याय है, इसलिए सब सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं द हाईएस्ट वेदांतिस्ट इज वन हु टेक्स प्लेजर इन चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। वन हु टेक्स प्लेजर, हम प्लेजर लेने के लिए, हम खुशी लेने के लिए अलग अलग चीजें देखते हैं, लेकिन उसको रसी, उसको आनंदी किस में आता है? भगवान के नाम में आता है। ये तात्पर्य को वेरी इंपॉर्टेंट तात्पर्य के रूप में नोट करना। आप प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बातें बता रहे हैं कि ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य क्या रहता है? संतुष्ट। मैंने कर्म किया लेकिन ठीक है, अगर फल नहीं भी मिला, किसी ने श्रेय नहीं भी दिया, कोई बात नहीं, वो भगवान का था, भगवान ने किया सब कुछ, गुरु जी की कृपा है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। और ये वाली लाइन तो इतनी हृदय स्पर्शी लाइन है। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख के से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी होता है।
मतलब शब्दावली देखिए कैसी शब्दावली है, कितनी सुंदर शब्दावली है कि भगवान से परे, भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी सुख से किसी भी वस्तु में आनंद नहीं लेता, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? न लेने का आदि हो जाता है, और किसी में उसको आता ही नहीं है, रस ही नहीं आता है। आज प्रभु जी सुबह लेक्चर में बता रहे थे, थोड़ी खुशी हो रही है कुछ समय से, मैं कि डेली सुबह जो प्रवचन होता है उसमें से कुछ आपको मैं शेयर कर पा रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ी अंदर से खुशी होती है इस बात से। प्रभु जी बता रहे थे कि हैबिट फॉर्मेशन, अगर हमें आदत पड़ जाती है किसी भी चीज की तो बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने बोल दिया कि अगर आपको आदत पड़ गई है सेवा करने की ना, सेवा करनी है, कोई वैष्णव की सेवा, भगवान की सेवा, मंदिर की सेवा, प्रचार की सेवा, जब आदत लग गई है तो अगर कष्ट भी है तो भी वो सेवा करेंगे, कष्ट भी अगर कुछ मिल गया उसमें तो भी आप सेवा करेंगे। लेकिन जो किसी को आदत लग गई है कि अरे यार ये फिर से प्रभु जी ने कुछ काम बोल दिया, कैसे अवॉइड करो इसको, कैसे इस काम से अपने आप को बचा लूं, उसको जिसको ये आदत लग गई है वो सेवा में बहुत मुश्किल है उसको सेवा में रस आना। इसलिए यहां पर लिखा हुआ आदि हो जाता है भगवान की दिव्य सेवा में आनंद लेने का, उसके अलावा किसी और में आनंद नहीं लेने का आदि हो जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना सन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की अवस्था कहलाती है, जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रहता। पर वो कर्म किसके लिए करता है? वो कर्म किसके लिए करता है? भगवान के लिए। भगवान के लिए कर्म करता है। नहीं मैं तो बस अपने कामों में संतुष्ट हूँ जी, बस अपना सुबह निकल जाते हैं, फिर ऑफिस में काम वाम करके आ जाते हैं, फिर घर में थोड़ा सा बैठ जाते हैं। ये काम से नहीं कह रहे वो, उसी काम में जब कृष्ण भावनामृत जोड़ दिए तब वो जो है संतुष्ट रहता है, उस संतुष्टि के बारे में कह रहे हैं। यस्त्व आत्मरतिरेव, आत्म में रति प्राप्त करता है, आत्म में संतुष्टि प्राप्त करता है। और हमारे लिए अभी तो क्या है? यस्त्व बाहिर रतिरेव, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पानी पूरी, मल्टीग्रेन पिज्जा, चाउमीन। तो ये बहुत ही सुंदर तात्पर्य से प्रभुपाद जी समझा रहे कि वास्तव में सन्यास क्या है। चाहे आप अपने जीवन में सन्यास आश्रम ग्रहण नहीं किए हो, लेकिन आप परिवार में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, लेकिन आप अपने कर्म फल से आसक्त नहीं हैं, भगवान की सेवा में रस लेने के आदी हो गए हैं, तो ऐसी मनोदशा को योगारूढ़ कहा जाता है, योग की सिद्धावस्था कहा जाता है। तो योगा आरुरुक्ष और योगा रूढ़, ठीक है। अभी से थोड़ा सा घोषणा कर देता हूँ। गीता जयंती के उपलक्ष्य में कुछ मैं कंपटीशन या कुछ रखूंगा, 1 तारीख को या 2 तारीख को या 3 तारीख को। थोड़ा सा आप अपने से तैयारी करते रहिएगा, थोड़ा अपने आप से कुछ मान लीजिए ऐसे लिखने को बोल दिया, या कुछ श्लोका 5 श्लोका बोलिए कोई भी भगवत गीता के, तो ये कुछ कंपटीशन हम रखेंगे। तो आपसे निवेदन है आप अपने स्तर पर अपने आप को तैयार करें। कोई भी आपसे पूछे कितने समय से गीता क्लास अटेंड करो, बोले दूसरी बार पूरी कर ली हमने हरिनाम प्रभु जी के साथ में, बढ़िया पढ़ाते हैं जी, अरे बहुत बढ़िया जी। अच्छा 5 श्लोक गीता के कोई बता दो जी। धर्म क्षेत्रे कुरु, नहीं ये वाला तो याद नहीं, सर्वधर्मान परित, नहीं ये वाला भी याद नहीं, मन मना, नहीं ये वाला भी याद नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 5 ही बोला, ज्यादा भी नहीं बोला। इस तरह से थोड़ा सा आप जो है गीता जयंती के उपलक्ष्य, गीता के ऊपर मान लीजिए 1 पेज में ऐसे लिखना है गीता के ऊपर, तो शुरू से अंत तक लेकर क्या आपके जीवन में गीता से क्या बदलाव हुआ उसके ऊपर 1 पेज में ऐसे लिखना है। तो वो आप थोड़ा तैयारी कीजिए, अपने आप में थोड़ा तैयार रखिए अपने आप को, और इस गीता प्रचार योजना में सहयोग कीजिए कि कैसे गीता का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। श्लोक संख्या 50।
सिद्धिं प्राप्तो तथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि इस तरह सिद्धि प्राप्त हुआ व्यक्ति कौन सा? जो कर्मफल से आसक्त नहीं है, जो आत्म संयमी है, ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि इस प्रकार सिद्धि प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है। अब यहां पर देखिएगा, ब्रह्म आएगा, फिर परमात्मा आएगा, फिर भगवान आएगा। यहां से थोड़ा शुरू होता है भगवान के 3 जो विस्तार है। तो यहां निराकार ब्रह्म की बात हो रही है, क्योंकि सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था, ज्ञानी लोग भगवान के निराकार ब्रह्म में विश्वास करते हैं। उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम सुनो। वो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, श्लोक संख्या 51, 52, 53। कृपया करके अनुवाद पढ़िए इन तीनों श्लोकों का। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त हैं, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित हैं तथा शांत हैं, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो ये भगवत गीता में मैं अभी ये सेवा देता हूं आपको, तुरंत मालूम करके देख, कोई एक जना बता दीजिएगा जब भी हो जाए तब, कि इस तरह की शिक्षाएं भगवान ने गीता में और कहाँ दी है। जैसे कि मान लीजिए ज्ञान के 20 बिंदु बोले भगवान ने, या देवताओं के दैवी गुण बोले भगवान ने, तो उस तरह से और भगवान ने कहाँ पर शिक्षाएं दी हैं, वो थोड़ा सा आप ढूंढ करके बताइए कि 3 जगह या 4 जगह भगवान ने एक साथ इस तरह से बताया है। तो क्या कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर। अब देखिए, इस सीधा सीधा श्रृंखला में चल रहा है। सबसे ऊपर क्या है? बुद्धि। कैसे बुद्धि? विशुद्ध हो गई बुद्धि, शुद्ध हो गई बुद्धि। उससे फिर क्या किया? मन के ऊपर नियंत्रण पा लिया है। मन के बाद में क्या आती है? इंद्रिया। तो इंद्रियों से क्या किया? इंद्रिय विषयों का त्याग कर दिया। राग तथा द्वेष से मुक्त होकर कि ये अच्छा है, बुरा है। जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। सब झूठा अहंकार, झूठा गर्व, झूठी शक्ति, काम, क्रोध, भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्ति, तो ये वास्तव में व्यक्ति क्या हो जाता है? आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंच जाता है। क्या कहते हैं? मंदिर गए थे या भक्ति में गए थे और उसको वहां जाके कपास बुनने लग गए, क्या बोलते हैं उसको? क्या कहावत है? खाता पीता कपास। हरे कृष्णा प्रभु जी। करने गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आपको लगता होगा कि नहीं, जो सन्यासी है या कुछ ऐसे वैष्णव मंदिर में चले गए या वृंदावन चले जाएंगे तो पूरा एकदम हम तो विरक्त हो जाएंगे। मंदिर में आ गए, भक्ति में आ गए, उसके बाद भी ये संचय करने की भावना बहुत दुखी करती है हमें। मुझे और इकट्ठा करना, और इकट्ठा करना, और इकट्ठा करना, और इकट्ठा करना। एक है, एक और चाहिए, एक और चाहिए, एक और चाहिए, एक और चाहिए। और मंदिर में प्रभु जी बन जाओ तो कोई भी दूसरे प्रभु जी जो है, परिवार वाले प्रभु जी आपके लिए मैं इस बार क्या भेजूं सर्दी में। फिर दूसरे और कोई बोलेंगे माता जी प्रभु जी आपके लिए मैं इस बार क्या भेजूं सर्दी में। फिर करो माता जी बोलेंगे प्रभु जी मैं आपके लिए, और प्रभु जी तो मालूम पड़ा अलमीरा में 10 जैकेट पड़े हुए प्रभु जी के। सर्दी में मंडे को अलग, ट्यूसडे को अलग, वेडनेसडे को अलग, थर्सडे को
संचय करने की भावना, बड़ा मुश्किल है इससे मुक्त होना। कहीं लगता नहीं है कि अरे मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या, लगता ही नहीं है। सटल है ये, सूक्ष्म है ये। इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन को संचय करने की भावना से मुक्त होना। तो ये सारे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं और आज समय थोड़ा सा ज्यादा लूंगा और आज हम इस अध्याय को पूरा करेंगे। आइए इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं जल्दी से। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता। सॉरी। न ही वह अनेक भौतिक वस्तुओं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। चूंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है अतएव वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उससे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्र तृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता। न ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में इस प्रकार हुआ है। आपूर्यमाणाम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। सॉरी। तो बहुत ही सुंदर शिक्षा है। उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलती जो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की जो अलग अलग इच्छा है उसको क्या करता रहता है, पूरा करता रहता है। शांत कौन होता है? जो ऐसी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, जो ऐसी इच्छाओं के होने पर भी, जिस प्रकार नदियों का प्रवाह समुद्र में आता है फिर भी समुद्र शांत रहता है, उसी प्रकार ऐसी इच्छाएं होने पर भी वो शांत रहता है, वो व्यक्ति सुखी रहता है। अब तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बातें प्रभुपाद जी ने बोली हैं, जो ऊपर श्लोक में थी वही बातें हैं। एक ही महत्वपूर्ण बात है जिसके आधार पर सब कुछ टिका हुआ है, मिथ्या अहंकार की भावना से मुक्त। हमें बुरा लगता है, अच्छा लगता है, सही लगता है, गलत लगता है, मान लगता है, अपमान लगता है, ये सब का कारण क्या है? ये सूक्ष्म अहंकार। मैं ये शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं हरि नाम दास, मैं मंदिर का प्रचारक, मैं ये, मैं वो। आज व्योमपाद प्रभु जी की क्लास थी, भिलाई मंदिर के जो प्रेसिडेंट है, तो बता रहे थे कि एक बार वो बेंगलोर में नए नए जब मंदिर ज्वाइन किए थे, उसके बाद प्रचार करने के लिए गए थे, तो कोई बड़ा घर देख करके वो सोचा उन्होंने चला जाता हूँ यहाँ पर मेंबर बना के आ जाऊँगा। तो वहाँ घर पे गए, वहाँ पर और बेल बजाई, तो वहाँ अंदर से एक आदमी आते हैं और बोलते क्या हुआ? बोले नहीं, आपसे मिलना था, थोड़ा बैठ के बात करना था आपसे, मंदिर से आए, इस्कॉन मंदिर से। उसने उनको बहुत डांट दिया प्रभु जी को। यू पैरासाइट्स इन सोसाइटी, यू लिव लाइक ए बेगर एंड यू लिव लाइक ए
live on the mercy of others? You don't have any other thing to do? तुम्हारे पास और कुछ काम करने को नहीं है? मुंह उठा के आ गए यहाँ पर सोसाइटी के खाने पे पलने वाले लोगों, ऐसा बोल दिया उनको प्रभु जी को उस टाइम में। तो बहुत ज्यादा बुरा लगा प्रभु जी को, बहुत मतलब क्या कर रहा हूं मैं, ये क्यों सेवा कर रहा हूं, ऐसी सेवा करने से क्या मतलब, ये सब सुनना पड़ता है। पर प्रभु जी ने आश्रम में जाकर के, वो प्रभु जी बता रहे थे, अपने आप को उन्होंने धन्यवाद दिया। क्यों? बोले आज मैं हरे कृष्णा में नहीं होता, कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं होता, तो मैं रिटर्न में उसको या तो जवाब देता, नहीं तो जवाब भी कैसा देता, सूद सहित देता, बोले टैक्स के साथ में देता, चक्रवर्ती ब्याज के साथ में उसको मैं रिप्लाई करता। तो प्रभु जी खुश हुए कि देखो थोड़ा शमन, थोड़ा कंट्रोल कर पाया मैं। तो ये सब बातें हैं। और यहाँ पर जो खास करके अब ये जो चर्चा हो रही है ब्रह्मभूत अवस्था की हो रही है, ब्रह्मभूत अवस्था में जिसमें व्यक्ति ज्ञान में स्थित होकर के अपने आप को विरक्त कर लेता है, उदासीन कर लेता है, मिथ्या अहंकार से मुक्त कर लेता है और भगवान के निराकार ब्रह्म को जानता है और उनकी चाह करता है, उस स्थान की चाह करता है। श्लोक संख्या 54, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट श्लोक, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, गीता रत्नावली का श्लोक। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित हैं वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। अब आगे वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। इस प्रकार ब्रह्मभूत अवस्था पर स्थित जो व्यक्ति है वो कैसा रहता है? प्रसन्न चित्त रहता है। ब्रह्मभूत अवस्था क्या है वो पिछले श्लोक में बता दिया अच्छे से। मिथ्या अहंकार नहीं, मिथ्या गर्व नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, भौतिक वस्तुओं के संग्रह की भावना नहीं, मिथ्या स्वामित्व की भावना नहीं, धैर्य है, इंद्रिय विषयों का त्याग है, राग द्वेष से मुक्ति है, एकांत स्थान में वास है, थोड़ा खाता है, शरीर मन वाणी को वश में रखता है, सदैव समाधि में रहता है, पूर्णतया विरक्त है। ये ब्रह्मभूत अवस्था है। तो इस अवस्था पर जो व्यक्ति पहुंच चुका है वो जो इस परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है, वह ना कभी शोक करता है, ना शोचती। शोचती मतलब शोक करना। अर्जुन को बोल रहा है, अर्जुन शोक नहीं करता वो, अशोक, शोक नहीं करता, अशोक, शोक नहीं करता जो इस अवस्था में पहुंच चुका है। ना किसी वस्तु की कामना करता, ना कांक्षती, इच्छा करना, प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। और इस प्रकार वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने अच्छे से समझाया है ब्रह्मभूत अवस्था, निर्विशेषवाद, ये सब। तो अभी हम आगे वाले श्लोकों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे निवेदन है कि ये वाला तात्पर्य आप अवश्य पढ़िएगा, ये तात्पर्य अवश्य पढ़िएगा। भक्त्या माम अभिजानाति यावानश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा वशते तद अनंतरम। 18:55 इंपॉर्टेंट श्लोक, गीता रत्नावली का श्लोक। भक्त्या माम अभिजानाति, पर वास्तव में तो मुझे जाना कैसे जा सकता है? ब्रह्मभूत अवस्था से जाना जा सकता है, और भी उससे ऊपर है। वो क्या है? भक्ति के द्वारा। भक्त्या माम अभिजानाति। उद्धव जी गए थे भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के ब्रज में। बोले ब्रजवासियों को मैं बताऊंगा कि ये कोई तुम्हारा कहना वाना नहीं है, ये जिनको तुम कह रहे हो कि ये हमारे साथ खेलता है, हमारे साथ जंगल में जाता है, गैया चराता है, गोपियों के साथ नृत्य करता है, मटकी फोड़ता है, माँ, ये कोई वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। मैं उनको जाके बताऊंगा ये स्वयं पर ब्रह्म है। तो जब वहां गए वो, तो उद्धव जी क्या देखते हैं
कि भगवान श्री कृष्ण से लगभग 5 वर्षों का विरह में अभी तक वो लोग दुखी हैं, रो रहे हैं, अलग अलग से भावुक हो गए हैं, किसी इमेजिनेशन में चलते हैं। हाँ हाँ कृष्ण आ गया होगा, कृष्ण को उसे माखन खिला लेते हैं, कृष्ण को भी थोड़ा रेस्ट करा लेते हैं, उसी में जी रहे हैं सब। और लास्ट में जब गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियाँ जो है वो रो रही है भगवान श्री कृष्ण के विरह में। कोई कह रही है कुछ, कोई कह रही है कुछ। भ्रमर गीत आता है यहाँ पर, भ्रमर गीत। उद्धव जी जब संदेश लेके जाते हैं, राधा रानी कह रही है कि गोपियों तुम्हें तो अच्छी बात है कि तुम्हें सपना भी आता है, रात को नींद भी आती है, लेकिन हमें तो नींद भी नहीं आती है। ये सब सुन करके उद्धव जी की आंखों से आंसू आते हैं और रोने लग जाते हैं कि भाई मैं कहाँ बात कर रहा था, ये तो भगवान से विरह में, भगवान से प्रेम में इतना डूबे हुए हैं, मैं इनके सामने कहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की ये सब बातें कर रहा था। तो भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसे भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। विशते तद अनंतरम, प्रवेश करता है, तद अनंतरम तत्पश्चात मां, मुझको तत्वतः सत्य में जान करके। मायावादी लोग, निराकारवादी लोग इस श्लोक का दूसरा अनुवाद करते हैं कि वो मुझ में प्रवेश करते हैं, तद अनंतरम। ब्रह्म के बाद में श्लोक आया, बोले मुझ में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य पुनः बड़ा है तो अभी हम नहीं कर रहे हैं। इस संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ये जो श्लोक है इससे संबंधित, भक्त्या माम अभिजानाति, मात्र भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण को जाना जा सकता है। तात्पर्य का पहला भाग पढ़ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्त गण उन्हें समझ पाते हैं। स्वांश मतलब भगवान के स्वयं के विस्तार, अलग अलग अवतार। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी चाहिए, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवत गीता में 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा जा चुका है, नाहम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृतः, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावना मृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपलब्ध उपाधियां सहायक नहीं होती। तो हो सकते हैं हम जो अभी गीता क्लास पढ़ रहे हैं, मैं ये श्लोक अच्छे से समझ गया, ये श्लोक उसमें, ये समझना अलग बात है, उसका अभ्यास करना अलग बात है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का एक श्लोक है, आज भी प्रभु जी बता रहे थे भागवतम क्लास में, तृणादपि सुनी चेना, बोलने के लिए, प्रवचन देने के लिए बोला जाए, हरिनाम दास इस श्लोक में प्रवचन दीजिए। ठीक है प्रभु जी। तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना मानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर आप हमेशा कीर्तन करता रहना चाहते हो तो आपको तृण के बराबर विनम्र होगा, पेड़ होना होगा, पेड़ के बराबर सहिष्णु होना होगा, जो मान, हर किसी को मान देना होगा, अपने लिए मान की इच्छा नहीं करनी होगी, तब जाके आप जो हैं सदा भगवान का कीर्तन कर पाओगे, चिंतन कर पाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। ऐसा करके प्रवचन बहुत लंबा किया जा सकता है, लेकिन इसको जीना, इसको अभ्यास में लेके आना, विनम्रता तृण के बराबर। थोड़ा किसी ने अपनी बात नहीं मानी, नहीं बात मान रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सरल भाषा में और समय को ध्यान में रखते बताते हैं। प्रश्न पूछा, भक्ति क्या है? ऐसा कोई भी कार्य जो भगवान श्री कृष्ण से आपको जोड़ता है उसको भक्ति कहते हैं। कोई भी कार्य जो आपको भगवान श्री कृष्ण से जोड़ता है उसको भक्ति कहते हैं। प्रहलाद महाराज ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है। नवदा भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, अलग अलग प्रकार से भक्ति कहते हैं।
आप एक जगह बैठ करके अगर ये क्लास भी सुन रहे हो तो ये भी भक्ति है। घर जाते समय आपने ये सोचा है कि भगवान को कुछ भोग लगाना है, तो सब्जी कौन सी लेके जाऊं, क्या खाएंगे भगवान आज, ऐसे मन में विचार करते हो भगवान के लिए कुछ लेके जा रहे, ये भी भक्ति है। घर में आप बना रहे भोजन, ये चिंतन करते हो कि आज कैसा बनाऊं, किस तरह का भगवान को अर्पण करूं, ये भी भक्ति है। आप किसी व्यक्ति को भगवत गीता, भागवत का संदेश बता रहे हो, उपदेश दे रहे हो, आप हरे कृष्ण महामंत्र सिखा रहे हो, ये भी भक्ति है। मंदिर में भगवान के गुरु जी के आदेश के अनुसार अगर कोई आप झाड़ू लगा रहे हो, प्रसाद वितरण कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, ये भी भक्ति है। भगवान का मंदिर बनाने के लिए आप एंजाइटी ले रहे हो थोड़ा सा कि यस मुझे करना है, और ये काम क्यों नहीं हो पाया, ये क्यों नहीं हो पाया, ये भी भक्ति है। मंदिर बनवा रहे हो, व्यवस्थाएं देख रहे हो, मैनेजमेंट देख रहे हो, ये भी भक्ति है। अगर वो कार्य भगवान से जुड़ा हुआ है। मंदिर में तो क्या होता है, सिस्टम ही ऐसा बन गया कि सब कार्य भगवान से जुड़ा हुआ है, सिस्टम ही ऐसा बन गया है। लेकिन आप भी अपने घर में इस तरह से हर एक कार्य को भगवान से जोड़ सकते हैं। तो इस सरल भाषा में अगर कोई भी कार्य आपको भगवान से जोड़ता है तो उसको भक्ति कहा जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति भक्ति के द्वारा भगवान को जान लेता है, भक्त्या माम अभिजानाति, मात्र भगवान को कैसे जान सकते हैं, भक्ति से। यावान यश्चास्मि तत्वतः, और तत्वतः रूप में अगर जान लेते हैं तो क्या होगा, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, इस तरह जानने पर विशते तदनंतरम, वो मेरे धाम को आएगा, वो वैकुंठ धाम को, गोलोक वृंदावन धाम को वो प्राप्त करेगा। सेम श्लोक भगवान ने कहा बोला इसी तरह का, तत्वतः हमें जान लेगा तो मेरे पास आएगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। प्रभु जन्म कर्म च मे दिव्यम, यस, 4.9 चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुना। जिसने मुझे तत्वतः रूप में जान लिया है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, तो वो व्यक्ति दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेता है और मेरे पास आ जाता है। माम एति सो अर्जुन। उसी तरह की बात यहाँ पे भगवान ने बोली है, भक्त्या माम अभिजानाति, याद रखना। और भक्ति मतलब कोई भी कार्य, कोई भी सेवा जो आपको भगवान से जोड़ रही है, भक्ति, भक्तिमय सेवा, प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस, जहां अपना अहंकार हम साइड में रख लेते पूरी तरह से, वो भक्ति है। प्रभु जी अब तो हम 80 साल के हो गए हैं, कहाँ मंदिर में सेवा करने जाएंगे। हाँ, नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। घर पे रह के जो नाम जप कर सकते हो, घर पे रह करके जो आप विग्रह सेवा कर सकते हो, घर पे रह करके जो आप गीता के संदेश को सुन सकते हो या दूसरों को सुना सकते हो, वो भक्ति है। ठीक है, मैं निवेदन करूंगा कि ये तात्पर्य अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि गीता रत्नावली के श्लोक हैं। अब इतना भी नहीं करोगे तो अपने आप पर आप सोचना थोड़ा सा कि भाई पूरे अध्याय में प्रभु जी सब कुछ बता रहे, पढ़ा रहे, और हमें खुद भी तो स्वाध्याय कुछ करना चाहिए। गीता जयंती का मतलब क्या, गीता अध्ययन का मतलब क्या, खुद से गीता पढ़ना है। मैं पूछूंगा नहीं, आपने पढ़ाते हो ना, बहुत अच्छा समझ में आता है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है, फिर पूछूंगा क्या पढ़ा है, तो फिर हरि बोल। नेक्स्ट 56, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यापाशयः मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्य में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। भगवान की सेवा में अगर लग गया है कोई व्यक्ति, तो भगवान के धाम जाएगा, भगवान के नित्य अविनाशी धाम को जाएगा। और साफ साफ लिखा हुआ है, इसको भी इंपॉर्टेंट श्लोक के रूप में नोट कर लो, सर्वकर्माण्यपि, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी
मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में रहकर, मद विपाशय, मेरे आश्रम में रहकर, मेरे संरक्षण में रहकर, मद विपाशय कुर्वाणो, कार्य करता है, करते हुए, मत प्रसादात, मेरी कृपा से, क्या प्राप्त करता है? शाश्वतम पदम अव्ययम, भगवान का परम धाम जो अव्यय है, अविनाशी है, उसको प्राप्त करता है। तो हम जीवन में, कल प्रभु जी लेक्चर में बता रहे थे, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की कृपा प्राप्त करना, भगवान की कृपा प्राप्त करना। ऐसे हम कार्य करें, ऐसे हम अध्ययन करें कि भगवान हमें देखें और हम उनकी कृपा को प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या था? अभी वाला लास्ट वाला श्लोक क्या था? सर्व कर्माण्यपि, सारे कर्मों के द्वारा, कुर्वाणों, करते हुए, मद विपाश है, पर भगवान के आश्रम में रह करके अगर हम सारे कर्मों को करते हैं तो मद प्रसादाद वाप्नोति, भगवान की कृपा से प्राप्त करेंगे क्या? शाश्वतम पदम अव्ययम, जो शाश्वत परम पद भगवान का धाम है उसको प्राप्त करेंगे। पढ़ लीजिए तात्पर्य। मद विपाशय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में भौतिक कल्मश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर तथा उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंतोदगत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अनीश्वर तथा ज्ञान में होती है। अविनश्वर, सॉरी, अनीश्वर नहीं है, अविनश्वर अर्थात नश्वर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा आज का श्लोक तो बहुत अच्छा था जी, आज से तो मैं क्या करूंगी, अब घर का कोई काम नहीं करूंगी, अपनी माला लेके बैठी रहूंगी, बस भगवान का हमेशा नाम जप करते। ये नहीं है इस श्लोक का अर्थ। अपना घर का कोई भी कार्य करते हुए, परिवार का कार्य करते हुए, बैकग्राउंड में हर समय क्या चल रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या तो कोई कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण का लीला, या कृष्ण का गुण गुणगान चलता रहता है। कैसे भी करे कि अरे कार्य को कृष्ण, अरे बर्तन धो रही हो, कैसे कृष्ण? ये बर्तन किसके लिए धो रहे हो भाई? भगवान कृष्ण के लिए भोग बनाया था ना, तो बर्तन किसके हुए? भगवान कृष्ण के हो गए ना। धोना है, साफ करना है, सब कुछ कृष्ण का है। इस तरह से कृष्ण भावना भावित होना है। नहीं आज का श्लोक सुनने के बाद घर में कोई भी आपसे बात भी करना है, मम्मी थोड़ी देर बैठ के थोड़ा आपसे बात करना है, बेटा थोड़ी देर बाद आती हूँ, अपने रूम में जाके बैठ गए। पति पत्नी परिवार में और भी कोई लोग आपस में बात करना चाहते हैं, नहीं मैं अपना बैठना चाहती हूँ चुपचाप। आप धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंचेंगे, वो अलग बात है, लेकिन अभी जो है आप अपने कार्यों को करते हुए, जैसा यहाँ पर लिखा सर्व कर्माण्य पे, सारे कर्मों को करते हुए, मद विपाशय, भगवान के आश्रम में, सर्व कर्माण्य पे सदा कुर्वाणो मद विपाशय। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक हो गया, ऊपर वाला था जो चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति से मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, मेरे संरक्षण में सदा सर्वदा कर्म करो, सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति से, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो, कॉन्शियस रहो। सचेत मतलब कॉन्शियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रभुपाद जी ने क्या नाम दिया संस्था का? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर
Krishna consciousness. कृष्णा कॉन्शियसनेस। हिंदी में बार बार हम पढ़ते हैं कृष्ण भावनामय, कृष्ण भावनामृत संग। तो इसका अर्थ है कि हमें हर समय कृष्ण को याद करना है, कृष्ण की स्मृति रहनी है। ये कब आएगी? प्रभु जब भगवान को भूलेंगे तब आएगी। हाँ, भगवान को भूलेंगे तब आएगी। भगवान को भूले ही नहीं है तो प्रभु कैसे वो होगा? कब आएगी ऐसी स्थिति? जब प्रभु की भगवान की मर्सी होगी और प्रभुपाद जी का भी, दोनों का मर्सी एक साथ यस, मिलेगा। एक तो भगवान की कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा, और अपनी साधना से भी। साधना से। भगवान से जब प्रेम हो जाएगा तब ऐसी स्थिति आ जाएगी। ये टॉप मोस्ट बातें हैं। प्रभु जप करने से भी तो फर्क पड़ता है। प्रभु जप करते रहो तो आदत पड़ी रहेगी बोलने की, बार 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 बार। जी माता जी, वही बातें कर रहे हैं हम। जब करते करते प्रेम की अवस्था में पहुंच जाना। जैसे एकांत में रह के भी तो भगवान का स्मरण कर सकते हैं। माता जी क्या कर सकते हैं, ये बातें नहीं हो रही है ना। नाम जप करते रहना, चिंतन करते रहना हमेशा। हमने क्या प्रश्न पूछा है? और भगवान की अहेतु कृपा प्रभु जी। भगवान की अहेतु की कृपा, प्रभुपाद जी की अहेतु की कृपा। यस, क्या प्रश्न क्या पूछा हमने? ऐसी स्थिति कब आएगी? कैसी स्थिति? Full Krishna consciousness. हमेशा जब हम कृष्ण कभी भावना में हो सके, हर समय कृष्ण भावना में सचेत रह सके, कॉन्शियस रह सके, ये तब आएगी। ये सब उत्तर है प्रेम, ये सब वो नेक्स्ट लेवल के उत्तर है। तृणादपि सुने चैना। जब विनम्रता आ जाएगी, जब अहंकार चला जाएगा, आश्लिष्य वा पाद्रताम विनष्ट माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव नापरः। आप अपने पैरों तले मुझे रौंद दीजिए दर्शन नहीं दे करके, या मुझे गले मत लगाइए, मुझे दूर कर दीजिए, मुझे आहत कर लीजिए, पर फिर भी हे प्राणनाथ, हे लंपट, आप मेरे जीवन के उद्देश्य बने रहेंगे। मत प्राणनाथ सैव नापरा। कोई पूछे ना प्रेम की परिभाषा क्या होती है, ये श्लोक है शिक्षा अष्टकम का अंतिम श्लोक। प्रभु सेवेंथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। योगायतम निमेषा चक्षुषा हर्षयतम। वो भगवान के विरह में जगत सुनने लग रहा है। तो जब विनम्रता आ जाएगी ना, तब क्या होगा? तब क्या सब जगह क्या दिखेंगे? कृष्ण। अभी सब जगह क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है अभी सब जगह? माया। मैं मेरा भोग करने का, मैं मेरे लिए, मैं मेरा मेरे लिए, मैं मेरा 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 मेरे लिए। याद करो वो जो समर्पण का हमने वो बताया था, फोटो टाइप बता के ऐसे बताया था। ये वाले ये 24 घंटे हैं हमारे, या ये पूरा हमारा जीवन है, 50 60 70 साल का जीवन पूरा क्या भरा हुआ है। जब तक हम कृष्ण भावनामृत में नहीं आए तब तक भरा हुआ मैं मेरा, 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 मैं भरा हुआ। समर्पण किसको कहते हैं? उसमें से ये भी तेरा, 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 आपका आपका, 5 मिनट आपके, 10 मिनट आपके, 15 मिनट आपके, 20 मिनट आपके, 30 मिनट आपके, धीरे धीरे आपके 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 सब कुछ आपका, तेरा तेरा, मेरा नहीं तेरा, मेरा नहीं तेरा, सब कुछ तेरा कर दिया। लास्ट में क्या कहते हैं? मैं भी मेरा नहीं। ये हाईएस्ट भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति है, ये प्योर डिवोशन है।
सपना आयरन माता जी ब्रेक बंद कर दीजिए। सपना आयरन माता जी धन्यवाद। तो ये टॉपमोस्ट लेवल है भक्ति का। तो ये स्थिति वास्तव में कब आती है? जब हम तृण के बराबर विनम्र हो जाते हैं, सहिष्णु हो जाते हैं। अभी तो ईर्ष्या, द्वेष, आप लोगों की मालूम नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की उम्र ऑलरेडी 50-60 प्लस ऊपर है, वो ऑलरेडी शायद इन सब से मुक्त हो चुके हैं। आपको ये लग रहा होगा कि प्रभु जी तो राग, द्वेष, काम, क्रोध इन सब से मुक्त हैं। समय लगता है क्लीनिंग होने में, टाइम लगता है। तो इसलिए ये स्थिति पर आना है। तृणादपि सुनी चेना, तब जाके क्या हो पाएगा? कीर्तनीय सदा हरि ही। मुझे ये श्लोक समझ में नहीं आया था, बहुत टाइम तक समझ में नहीं आया। क्या मतलब है यार, हमेशा कीर्तन करने के लिए पेड़ के बराबर सहिष्णु होना है और घास के बराबर विनम्र होना है, क्या मतलब है इसका? हमेशा भगवान को याद करने में बीच में क्या आता है? माला करते हुए बीच में क्या याद आता है? बोलो, क्या याद आता है? क्या याद आता है? बोलो। भगवान को चर्चा है सब कुछ। क्या याद आता है? मेरा मेरा याद आ जाता है। मेरा वो काम, मुझे वहां जाना था, मेरे को ऐसा करना था, मुझे ऐसा दिखना था, मुझे ऐसा बनना। वो सारे अहंकार, अलग अलग प्रकार के जो अहंकार लेके बैठे हों, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, अलग अलग जो सेवाएं हैं, आपकी व्यवसाय है, उससे संबंधित जो ये अहंकार लेके बैठे हुए सब बीच में आते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। जी माता जी, बहुत सुंदर। तो ये अहंकार जो है ये बीच में आता है। अलग अलग प्रकार के अहंकार हैं, अलग अलग प्रकार की उपाधियां हैं। नारद मुनि कह रहे सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से मुक्त होना है। और हम क्या करते रहते हैं? एक उपाधि के बाद दूसरी उपाधि, दूसरी उपाधि के बाद तीसरी उपाधि। इस बार तो मुझे उपाधि पक्की मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये काम किया था, इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए। प्रमोशन, ये वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया कि हमेशा कृष्ण भावना में सचेत रूप में होने के लिए हमें जो है तृणादपि सुनी चेना वाली स्थिति पर आना होगा। और मैं निवेदन करूंगा कि ये तात्पर्य जरूर पढ़िएगा। ये जो तात्पर्य है 18वां अध्याय है, और मेरे लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपने लिए पढ़ना है, अगर आपको भक्ति में उन्नति करना है तो। आ गया वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, इसको भी नोट कर लीजिए। 58 मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वं अहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनष्ट हो जाओगे। इसको मैंने अलग अलग तरह से समझाया है, पर आप इसको याद करना, समझना कि अगर हमने भगवान की आज्ञा को माना, भगवान की भावना में स्थित हो गए और भगवान की कृपा से फिर हम क्या हो जाएंगे? सारे अवरोधों से मुक्त हो जाएंगे। पर अहंकार वश अगर हमने ये सोचा, कौन देखो वो आ रहा है अहंकार, मैं करने वाला, मैं अपनी रक्षा करने वाला। अगर अहंकार वश तुमने सोचा कि मैं हूं, मैं कर लूंगा, ऐसी चेतना में अगर तुम काम करोगे और मेरी बात को नहीं सुनोगे तो क्या हो जाओगे? विनष्ट हो जाओगे। न शोषयसि विनक्ष्यसि। हमने हमारे जीवन में कई बार अपना विनाश देखा है। माँ बाप ने बोला था ऐसा करना, लेकिन हमने वैसा नहीं किया और फिर हमने देखा कि हमें विनाश हो गया किसी चीज में हमारा। तो ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। 58 नंबर का जो श्लोक है, कह रहे भगवान
कि मच्चित्तः सर्व दुर्गाणी, दुर्गाणी मतलब अवरोध, बाधाएं, सारी बाधाओं को पार कर पाओगे। मत प्रसादात, क्या, किससे? मेरे प्रसाद से। प्रसाद का मतलब क्या होता है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, भगवान की कृपा। रुक जाओ, बोल रहा हूं। प्रसाद का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण की कृपा, भगवान की कृपा। कृपा किसी भी रूप में, सेवा के रूप में कृपा, श्रवण के रूप में कृपा, अध्ययन के रूप में कृपा, ये सब कृपा है। भक्तों की संगति के रूप में कृपा, धाम यात्रा के रूप में कृपा, कुछ बोल दिया और उससे 2 लोग और जप करने लगे, उस रूप में कृपा, वाणी में शक्ति दे दी, उस रूप में कृपा, ये सब कृपा है। तो हम अपने जीवन की जो मूलभूत बाधाएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो भव सागर हैं, उस भव सागर को भगवान की कृपा से आसानी से पार कर सकते हैं। और अगर हम भगवान के चरण कमल रूपी चरणों की शरण लेंगे तो ये भव सागर किसके बराबर हो जाएगा? गाय के बछड़े के खुर के बराबर। गोवत्स पदम, गाय के बछड़े के खुर के बराबर, उसमें जितना पानी आता है उसके बराबर हो जाएगा। आज थोड़ा सा सीरियस लेक्चर हो गया है, बट अच्छा है। तो भगवान की कृपा से ही हम अपने जीवन के मूल अवरोधों को पार कर पाएंगे। यस, भौतिक अवरोधों की बात करें, भौतिक उन्नति के लिए भी बात करें, तो भगवान की कृपा सहयोग करती है उसमें भी। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसका भी तात्पर्य पढ़ना चाहिए। अगला श्लोक संख्या 59। यदंकारमाश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे मिथ्येश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। प्रभु ये 59 है। 59 बोलेंगे, कितना बोलेंगे? 59 59 ठीक है तो बोला। हाँ, यही बोला था प्रभु जी आपने, 60 पढ़ रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। संन्यास नहीं लेना भाई। संन्यास का मतलब ये नहीं है छोड़ दे सब कुछ। संन्यास का मतलब है मेरी भावना में काम कर। पहले तो भगवान ने ये जो 58वां श्लोक बोला है ना, उसमें बोल दिया था भगवान ने कि सारे अवरोधों से पार कर जाओगे। मैंने सुना है ऐसे कर्म करो, सारी बाधाओं से पार कर पाओगे। नहीं सुनोगे, अहंकारवश नहीं, मैं तो भीख मांग के खाऊंगा, नहीं तो जंगल चला जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, विनष्ट हो जाओगे। भगवान ने सोचा बच्चा है, मेरा शिष्य है, नया नया शिष्य है, शायद समझ में नहीं आया, सीधा सीधा बोल देता हूं। तो अब जो है इस श्लोक में 59वें श्लोक में सीधा सीधा बोल दिया क्या कि यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। हे अर्जुन, युद्ध करो। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा बाबू जी। बोलिए माता जी। एक्चुअली मेरा एक अपॉइंटमेंट था 5 बजे का पहले का, तो 4:30 बजे से पहले मुझे निकलना होगा क्लास से। मुझे पता नहीं था क्लास लंबी चलेगी, तो मैंने बना लिया अपॉइंटमेंट। हाँ मतलब प्लीज आप माफ कीजिए प्लीज। नहीं माता जी, ऐसा कोई बताने का जरूरत नहीं है और ऐसा माफी मांगने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं बताना तो चाहिए ना। नहीं, ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम निकलेंगे अभी। बहुत बहुत शुभकामनाएं माता जी। प्रभु अब बस करिए। हाँ, बहुत भारी हो गया प्रभु, अब बस करिए। आज भारी हो गया, नहीं पूरा करना पड़ेगा मुझे आज। कर लेंगे। हाँ, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा तु कर्तु निश्चचि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, कब कर रहे हो? कितना समय हो गया इस बात में और शुरुआत की बात में? थोड़ा सी
20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जो 45 मिनट्स का गीता है, ऐसे बोलते हैं 45 मिनट लगे। तो अभी तुम जो बात कर रहे हो कि मैं आज्ञा पालन नहीं करूंगा, मैं अपने हिसाब से कर्म करूंगा, मना कर रहे हो मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करने के लिए। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। आखिरकार तुम करोगे क्या? यही युद्ध करोगे, क्योंकि तुम बाहर भी चले जाओगे, जंगल भी चले जाओगे, उसके बाद तुम भीख नहीं मांग पाओगे। तुम्हारा स्वभाव क्या है? क्षत्रिय स्वभाव है। तुम्हें वही याद आएगा वहां जाने के बाद भी, अरे यार भीष्म पितामह सामने हैं, उनको तो कौन करेगा लड़ाई, मैं वहां पर होता तो ऐसे करता। वही सब याद आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, अंडरलाइन कर लो गीता रत्नावली का, ये वाला 61वां। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। जिसकी जैसी इच्छा है, जैसी उसकी चेतना है, जैसा उसका पूर्व जन्मों के अनुसार अंदर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की स्थिति है, उसके अनुसार भगवान परमात्मा रूप में जो हृदय में बैठे हुए हैं वो उसको भरमा रहे, घुमा रहे इस भौतिक जगत में उसकी चेतना के अनुसार। और कह रहे हैं कि परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। बार बार ये श्लोक आ रहा है। ईश्वर सर्वभूतानां, सभी भूतों के, सभी जीवों के हृदय में भगवान बैठे हुए। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, उनके हृदय में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। और यंत्र रूढ़ानी माया, और इस शरीर को क्या बोला गया है? यंत्र। तो हर एक यंत्र के साथ क्या आता है? यूजर मैनुअल, निर्देशक पुस्तिका। ये भी शरीर भी क्या है? एक यंत्र है। और इसके पास, इसके साथ यूजर मैनुअल क्या है? भगवद गीता। तो इसको पढ़ना है, समझना है, उसके अनुसार इस मशीन को चलाना है, इस मन को चलाना है। 62वां श्लोक। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। किसकी शांति में जाओ? पिछला श्लोक को रेफर करो। किसकी शांति, किसकी शरण में जाओ? पिछला श्लोक बोलो। भगवान बोल रहे जाओ, किसकी शरण में जाओ? बोलो। भगवान की शरण में। एग्जैक्ट चाहिए, सही उत्तर चाहिए। शरण में जाओ। परमात्मा के रूप में, परमात्मा की शरण में जाओ। परमात्मा जो हृदय में स्थित है उनकी शरण में जाओ। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसी की कृपा से तुम परम शांति को तथा नित्य परम धाम तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। बार बार आ रहा है, नित्य धाम को, परम धाम को, भगवान के परम धाम को प्राप्त करोगे। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से, वही परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की कृपा से उनके शरण में जा रहे। तो ब्रह्म हो गया, परमात्मा हो गया, अब भगवान वाला भाव आएगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमर्शेत दशेषेण यदच्छेषसि तथा कुरु, यदच्छेषसि तथा करो, यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। मैंने बता दिया तुम्हें, गुह्य से गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान बता दिया है। यथेच्छसि तथा कुरु, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो। भगवान ने फोर्स नहीं किया कि ऐसा ही करो, फोर्स करके भी बता दिया, मतलब थोड़ा स्ट्रांगली भी बता दिया। अगर मेरी आज्ञा को पालन नहीं करोगे, मेरे निर्देश को नहीं समझोगे, मेरे प्रसाद को नहीं पाओगे, अपनी मन मर्जी से अहंकारवश कर्म करोगे, विनक्ष्यसि, नष्ट हो जाओगे। तो मैंने अब सब कुछ तुम्हें बता दिया है। यथेच्छसि, यथेच्छसि तथा कुरु। आप भी अपने घर में जो सदस्य उनको बताओ, सब कुछ बताओ।
नाम जप करवाओ, सब कुछ करो, बाद में कहो कि अब तुम्हें जो इच्छा है वो करो, क्या अच्छा है क्या बुरा है करो। 64वां श्लोक। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। अभी तक गुह्यतर ज्ञान बताया, अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं? गुह्यतमा, सुपरलेटिव डिग्री प्रभुपाद जी कहते हैं। गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो उसी तरह से यहां पर बता रहे गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमा। तो गुह्यतम ज्ञान बताने जा रहे भगवान, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, अत्यंत प्रिय मित्र हो, और मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। सुनो सुनो सुनो, भगवान बता रहे हैं सर्वगुह्य ज्ञान। सुनो सुनो सुनो। आपको भी जनता में जाना है, पब्लिक में जाना है और जा जाके बोलना है, सुनो सुनो सुनो, भगवान का आपके लिए संदेश है, भगवान ने आपके लिए कुछ विशेष मैसेज भेजा है, गीता लो, गीता पढ़ो, इसमें आपका संदेश है, सुनो सुनो सुनो। और वो संदेश जो लास्ट में भगवान कह रहे वो है, मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशिषि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। श्लोक संख्या 65, अंडरलाइन कर लो, गीता रत्नावली का श्लोक। मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि में। मन मना हमेशा मेरा चिंतन करो। ये गुह्य से गुह्य, गुह्य से गुह्य शॉर्टकट, पूरी की पूरी बुक पढ़ा दी, सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए, वर्ण आश्रम बता दिया, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, सब बता दिया। अब तो मैं सब भूल जाओ उसको, मैं शॉर्टकट बताता हूं। मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। दोस्ती निभा रहे भगवान लास्ट में। गुरु वाली बात छोड़ करके वापस कौन सी वाली बात पर आ गए? दोस्ती वाली बात पर। मन मना मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति को अपने जीवन को इस प्रकार ढाल देना चाहिए जिससे कि हमेशा वो भगवान का चिंतन कर सके। और तात्पर्य में लिखा प्रभुपाद जी ने, फोकस कर दे। भगवान के अलग अलग रूप हैं, उनमें चिंतन करना चाहिए, लेकिन अब वो फोकस कर ले मात्र कृष्ण, उनका चिंतन। तात्पर्य में बहुत सुंदर बातें बोली है प्रभुपाद जी ने। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, श्लोक संख्या 66। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका एक प्रभु जी ने सुंदर इसका श्लोक को रूपांतरित किया है। सर्वकर्मान परित्यज्य
माम एकम, नाम एकम, नाम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पाप। नाम लो, सभी कर्मों को छोड़ दो, नाम जप करते रहो। ये कलयुग का धर्म है, ये युग धर्म है। अभी भी अगर हम 16 माला नहीं कर रहे, मिनिमम 16 माला नहीं कर रहे हैं, तो बहुत गड़बड़ है। कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए। सर्वधर्मान, सारे कर्मों को साइड में रख करके नाम एकम, नाम की शरण लो। माम एकम, माम भगवान कृष्ण की नाम रूप में शरण लो, और भगवान हमें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर देंगे। डरो मत। अर्जुन के लिए क्या है ये? अर्जुन के लिए कि तुम सोच रहे हो कि मैं ये करूंगा तो पाप लगेगा, मारूंगा तो पाप लगेगा, काटूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पाप लगेगा। नहीं, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ, जो मैं कह रहा हूं वो करते जाओ, बस मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। मां शुचः। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये वाला, और उसका तात्पर्य और भी महत्वपूर्ण है। समय रहा तो आगे हम करेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो भी आगे समय रहेगा। अगला श्लोक, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुषुवे वाच्यम न च माम यो अभिसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। क्योंकि वो क्या नहीं बताना है, भगवत गीता का ज्ञान तो देना है, क्योंकि ये ज्ञान मत देना उसको जो द्वेषी है, जो तपस्या नहीं करता है। कौन सा? गुह्यतमम ज्ञान, कि भगवान की पूजा कर, भगवान का नाम जप कर। ये जो भगवान है इनकी भक्ति करनी है, ब्रह्म नहीं, परमात्मा नहीं, ये परम भगवान श्री कृष्ण, साक्षात साकार सगुण ब्रह्म, पर ब्रह्म जो भगवान है, उनकी भक्ति करनी है, उनका चिंतन करना है। नेक्स्ट, इदम परमं गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामेव शिष्य संशयम। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। एक ही बात है, बार बार भगवान के पास वापस आना। क्या करना है? जो व्यक्ति इस परम रहस्य को शुद्ध दूसरे भक्तों को बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, खुद भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। आप भी बताइए लोगों को कि भगवान का चिंतन करना है, नाम जप करना है, कीर्तन करना है। ऐसे लोगों को जो श्रद्धा रखते हैं उनको, उनके लिए कहा गया कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति मामेव शिष्य संशय। मेरे धाम को आएगा, मुझे प्राप्त करेगा, असंशय, कोई डाउट नहीं है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः भविता न च में तस्मान अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। किसकी अपेक्षा? जो भगवान के बारे में दूसरों को बताता है, भगवान के बारे में जो इस परम गुह्य ज्ञान को जो भक्तों को बता रहा है, जो गुह्यतम ज्ञान है, जो उनको भक्तों को बता रहा है, जो श्रद्धा रखने वाले लोग हैं उनको बता रहा है, जो गीता का संदेश दूसरे लोगों को बता रहा है, वो मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय है। प्रभुपाद जी चाहते हैं अधिक से अधिक लोग भगवत धाम को जाएं। 70वां श्लोक, अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहं विष्टं तेनाहं मिष्टः तेनाहम इष्टम इष्टः स्यात्मीति में मतिः। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। वो उसको अध्ययन करके समझने का जो प्रयास कर रहा है, वो बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंस से मेरी पूजा कर रहा है। इसको गीता को समझ करके कि गीता स्वयं भगवान है और भगवान की पूजा कैसे की जाएगी। गीता का ये, गीता भगवान का जो ग्रंथ अवतार है, तो इसकी पूजा कैसे होगी? इसको पढ़ करके होगी, इसका अध्ययन करके होगी। विग्रह की सेवा, आरती, पूजन आदि करके करते हैं,
गीता की पूजा कैसे होगी? अध्ययन करके, समझ करके। श्रद्धावानश्च अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः सुलभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्मा निवास करती है। खाली सुनने मात्र से, श्रद्धा सहित अगर कोई सुनता है, द्वेष रहित होकर कोई सुनता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करते हैं जहाँ पुण्य आत्मा निवास करती है। ये वो नहीं है, मोक्ष नहीं है, ये मात्र सुना है, अभ्यास नहीं है अभी। तो ऐसे लोग जो हैं, जो ध्रुव लोक है, प्रभुपाद जी बोल रहे तात्पर्य में, या और उच्च लोक हैं जहाँ पुण्य आत्मा निवास करती है, वहां पर जाते हैं। कच्छिदेतम तत्शृणुतम पार्थम त्वेकाग्रेण चेतसा कच्छिद ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान मोह दूर हो गया है? नहीं हुआ तो दोबारा बोलो। क्या तुमने ध्यानपूर्वक सुना अर्जुन? भगवान कह रहे हैं। अर्जुन क्या देते उत्तर? अर्जुन उवाच, ये इंपॉर्टेंट श्लोक में ले लेना, गीता रत्न। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, इनको मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये सब के प्रति मुझे हथियार उठाना चाहिए, भीख मांग के खाना चाहिए या युद्ध करना चाहिए, मेरा मोह दूर हो चुका है। आपके अनुग्रह मतलब आपकी कृपा, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। किसने घुमाई थी स्मरण शक्ति? भगवान ने घुमाई थी। देखो इन सारे कुरुओं को, कुरु नीति, देखो इन कुरुओं को, गुम गई थी बुद्धि। आपके अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं, क्योंकि आपके आदेशानुसार कर्म करूंगा तो क्या होगा? सारे अवरोधों को पार कर जाऊंगा, और आपके आदेशानुसार नहीं काम करूंगा तो विनश्यसि, नष्ट हो जाऊंगा। इसलिए आपके आदेशानुसार काम करूंगा, संशय रहित दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार काम करूंगा। श्लोक संख्या 74। संजय उवाच, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषमद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। हमारे क्लास वाले के शरीर में आलस हो रहा है, इतना अद्भुत संदेश है। लंबा हो गया इसलिए बोले संदेश। इनको दोबारा चर्चा कर सकते हैं, कभी भी चर्चा कर सकते हैं, बट जस्ट आज थोड़ा लक्ष्य लेके चले हैं। तो स्वयं संजय कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद है उसको सुन करके मैं रोमांचित हो रहा हूं। व्यास प्रसादात् तच्छ्रुत्वान् तद्गुह्यमं परमं योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कहती जाती हुई सुनी। कौन बोल रहा है? अर्जुन। संजय के गुरुजी वेद व्यास जी थे, तो वो कह रहे कि उनकी कृपा से मैं अर्जुन को जो संदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने वो मैंने सुना, और सुन करके मैं रोमांचित हूँ, आनंद में हूँ। राजन संस्मृत्य संवादम इममद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम वृष्यामि च मुहुर्मुहुर्।
मुहुर मुहुर बार बार याद कर करके खुश हो रहा हूं। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। हृष्यामि च मुहुर मुहुर, बार बार खुश होता हूं। तच्छ संस्मृत्यम संस्मृत्यम रूपमत्यद्भुतम हरेः विसम्यो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूं और पुनः पुनः हर्षित होता हूं। कौन सा रूप देख करके? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। वो वाला विराट रूप देख करके संजय, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही वो वाला रूप जो विराट रूप था, मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता और पुनः पुनः हर्षित होता हूं। अंतिम श्लोक। यत्र योगेश्वर, वेरी नाइस। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। जहां आप हैं वहां पर विजय है। कौन किसको बोल रहा है? संजय राजा से। संजय को बोल रहा है, राजा को। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहां क्या होना है? वहीं ऐश्वर्य होना है, वहीं पर विजय होने वाली। आप जो सोच रहे हो ना आपके बेटे और साम्राज्य, विजय नहीं होने वाली आपकी, उनकी होगी। अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है, संजय का मत है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भगवत भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इति श्री श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु योग विद्याम। प्रभु पंडे से बिना हम लोग खाली